हेलो एवरीवन, मैं भोज कुमार आपका सक्सेस जी इसके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, एक्चुअली वो क्या है, इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स है, इट कैन बी सब डिवाइडेड इन 3 टाइप्स विच हैव काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब सर आप काइनेमेटिक्स की बात करते हो और डायनेमिक्स की बात करते हो, ये दोनों स्टडी आप किसके अंदर कर सकते हो? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी दैट मीन्स सर आपका जो बॉडी है बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। लाइक अगर आपका ये रहा बॉडी, अगर पॉइंट ए इस बॉडी पे मैंने यहां लिया, बी पॉइंट ये लिया, अगर आप वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस लगा लीजिए भैया, आप फोर्स एफ लगा के बैठे हो, एफ फोर्स लगा के बैठे हो, इनका जो पॉइंट का जो डिस्टेंस था इनिशियली जब आप फोर्स नहीं लगा रहे थे उस टाइम जो डिस्टेंस था, अगर वही डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट रहता है अंडर आपने जब फोर्स लगा दिया तो आपका ये होगा रिजिड बॉडी, क्योंकि इनका जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है दोनों पॉइंट का मेडियर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब दिस इज द रिजिड बॉडी। लिखा भी है डोंट कंसीडर डिफॉर्मेशन। अगर डिफॉर्मेशन होता भी है तो वो माइन्यूट लेवल पे होता है, उसका हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट ऑन अ बॉडी विद डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन है तो वो सब्जेक्ट हमारा अलग से है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो आप अलग से पढ़ते हो। अगर हम ओनली रिजिड बॉडी की स्टडी करना चाहते हैं तो ये दो तरीके से हो सकती है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब सर काइनेमेटिक्स जो स्टडी है, काइनेमेटिक्स जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की, उसमें आप स्टडी करते हो स्टडी ऑफ मोशन और मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडर फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, लोगों को हवा नहीं है कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या फर्क है। अभी मैं सब डिवाइडेड करूंगा डायनेमिक्स को। तो काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडर फोर्स। आप फोर्स को कंसीडर नहीं करोगे, तो इसका मतलब है सर मैं फिर स्टडी कैसे करूंगा? तो मेरा कहने का है कि आप स्टडी करोगे स्टडी ऑफ मोशन बाय ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। अब आपके ज्योमेट्रिकल पैरामीटर कौन कौन से हैं? जैसे सर मैं आपका बॉडी ये रहा, मास एम है, अगर इसकी इनिशियल पोजीशन दिस एंड फाइनल पोजीशन दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ मास एम। अगर आपका ये जो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये पार्टिकल यहां से यहां तक मोशन करके गया है, तो इसने क्या ट्रेवल किया? एक डिस्प्लेसमेंट एक्स ट्रेवल किया। ठीक सर, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्स है, क्या आप स्केल लेके मेजर कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर आप स्केल लेके मेजर कर रहे हो, इसका मतलब आपने कहीं देखा फोर्स कितना है, कि क्या रहा होगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट किया और डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो वेलोसिटी तो आराम से आएगी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। आप इनके अगर डायमेंशन भी चेक करोगे तो दिस इज मीटर पर सेकेंड, कहीं पे भी फोर्स का कंसीडरेशन नहीं है, कोई फोर्स का पैरामीटर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है सर मेरी जो काइनेमेटिक्स है, दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। आप फोर्स कंसिडर नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आपकी आती है डायनेमिक्स। इरेज करेंगे। डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स और मोशन विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्स। बॉडी वही होगी रिजिड, आपको डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टडी ऑफ मोशन मैकेनिक्स विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, तो आपका ये भी सब डिवाइडेड है दो तरीके से। फर्स्ट है आपका काइनेटिक, सेकंड है आपका स्टैटिक। आप काइनेटिक है जो नाम से है,
क्या फोर्स का कंसिडरेशन तो करोगे, लेकिन आपका बॉडी मोशन में है, m मास है वो मोशन में है। जब आपकी बॉडी मोशन में है तो आप स्टडी करोगे किसके अंदर, काइनेटिक के अंदर, और आप फोर्स का कंसिडरेशन करोगे। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, आपका कोई मोशन यहां देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है काइनेटिक्स है आपका मोशन मिलेगा, स्टैटिक में कोई मोशन नहीं मिलेगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की, मैं आपको बता चुका हूं स्टडी ऑफ इंटरनल इफेक्ट ऑन अ बॉडी विद डिफॉर्मेशन। अब इसमें भी आप बात करोगे तो सर आपका जो स्ट्रेस है कॉमा स्ट्रेन है, ये सब हम पढ़ते हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेस है, दिस इज द इंटरनल इफेक्ट नॉट एक्सटर्नल, ये आपकी बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिया गया एक रेजिस्टेंस है, वो एक अलग बात है। फर्दर अगर हम पढ़ते हैं इसका डीपली तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, जो आपका स्ट्रेस होता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, देखो इंटरनल है भैया, तो इसका मतलब है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यानी कि डिफॉर्मेशन है। इज दैट क्लियर? हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स, तो आपका स्टडी ऑफ मोशन और मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो आपका फर्स्ट प्लेन मोशन, सेकंड है आपका स्पेस मोशन। दो तरीके से मोशन हो सकता है। प्लेन मोशन में सर आपका जो आपका वेलोसिटी, कोई बॉडी ए है, अगर इसके वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन। अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो अगर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में सारे के सारे वेक्टर्स आपके हैं तो इसका मतलब है दिस इज द प्लेन मोशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्पेस मोशन। दैट मीन अगर कोई बॉडी आपकी दिस इज ए, अगर इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स, वेलोसिटी वेक्टर वी, एक्सीलरेशन वेक्टर, दीज आर नॉट इन अ सेम प्लेन, यानी कि सर ये 3D है और ये 2 डायमेंशनल है। जब प्लेन मोशन आपको देखने को मिलेगा, यानी एक प्लेन में और एक प्लेन में सिर्फ 2 ही डायमेंशन आ सकते हैं। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। जब आप 2D में मोशन को देखोगे तो आप क्या कहोगे, प्लेन मोशन है, और जब आप 3D में मोशन को देखोगे तो आप क्या कहोगे, स्पेस मोशन। यानी कि आपका वेलोसिटी वेक्टर है कभी एक्स में, कभी वाई में, कभी जेड में, यानी कि 3D मोशन देखने को आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? स्टडी ऑफ मोशन। देखो भैया, स्टडी ऑफ मोशन है, अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिलेटिवली मोशन कर रहा है तो इसकी मोशन का दूसरे पार्टिकल की शेप और डिजाइन से कोई मतलब नहीं। यानी कि जो आपका मोशन देखने को मिलेगा एक पार्टिकल में या एक लिंक में, उसका शेप, डिजाइन एंड सेंस से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर आप स्टडी ऑफ मोशन देखना चाहोगे तो 3 तरीके से हो सकता है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड, completely constrained, second successfully constrained, थर्ड है आपका इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। तो आपको प्रॉब्लम होगी कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। इसका मतलब है जो मोशन आपको मिल रहा है वो एक फिक्स पाथ पे होना चाहिए, एक फिक्स मोशन होना चाहिए। यानी कि मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ लिंक, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ फिक्स पाथ, दैट कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। लेकिन आपका जो मोशन है 3 तरीके से है, कंप्लीट कंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट एंड इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। ये किस बेसिस पे डिफाइन किया गया तो इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। आपका फर्स्ट है कंप्लीटली
कंस्ट्रेंट फर्स्ट है आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में आप देखोगे कि देखो भैया मोशन के लिए आपको दो लिंक तो कम से कम चाहिए। तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन तो आपका दिस इज द बियरिंग, आप इसके अंदर आपने एक शाफ्ट लगा दिया, दिस इज द बियरिंग, दिस इज द शाफ्ट। अगर आप इस शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन अगर आपने स्क्वायर लिया है या आपने इसको रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो अब ये सी बात है, जो आपने अंदर जो आपने होल बनाया है वो भी स्क्वायर या रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन रहा होगा उसका। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ सर मैं इसका जो मोशन देख सकता हूं ओनली 1D देख सकता हूं, एक ही डायमेंशनल में देख सकता हूं। ये आपका शाफ्ट है, सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेट कर सकता है इसके अंदर और बाहर, आप इसको रोटेट नहीं करा सकते। इसका मतलब है आप इस पे जो मोशन देखोगे कंप्लीटली कंस्टेंट में आप किसी भी तरीके से फोर्स लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही तरीके से इसका मोशन देखने को मिलेगा, यानी कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स। ना मानो तो देख लीजिए लगा के, सर मैंने फोर्स इस तरीके से लगाया, क्या आपको मोशन मिलेगा? हाँ सर पता नहीं, लेकिन अगर आपने इंक्लाइन लगा दिया इट्स ओके, फोर्स आपको मोशन सिर्फ एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आपको अगर मोशन है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है और वो भी फिक्स है, इसका पाथ फिक्स है, आप कैसे भी फोर्स लगा लीजिए जो आपको मोशन देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेट मिलेगा। इज दैट क्लियर? अगर आप बात करते हो कंप्लीटली कंस्टेंट तो आपका एक क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर होना चाहिए। बोले सर कल को मैं अगर इसको रेक्टेंगल स्क्वायर ना लूं और अगर मैं इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना दूं, बना दीजिए भैया, लेकिन उसकी एक खास बात है कि अगर आपने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, दिस इज ऑल्सो अ शाफ्ट, दिस इज बियरिंग, तो आपका ये कैसा है क्रॉस सेक्शन? बोले सर सर्कुलर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। जो आपने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाया है, क्रॉस सेक्शन होता है आप सामने से जो देखो, फ्रंट व्यू से देखोगे आपको जो शेप दिखेगा। अब कैसा दिखेगा? लाइक दिस मार्कर, ये मार्कर है आपका, अगर मैं इसको एक हॉलो शेप में अगर इसको फिट कर दूं तो इसका मतलब है मार्कर सामने से कैसे दिखेगा? सर ये मार्कर सामने से क्रॉस सेक्शनल है, इसका सर्कुलर है। इज दैट क्लियर? तो भैया लेकिन इसमें अगर आपको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट चाहिए तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे? कोलार। बोले सर ये कोलार क्या है? कोलार है यही शाफ्ट का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये अलग से आप नहीं लगाते, ये शाफ्ट का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। इसका मतलब है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सर अब से आप कैसे भी लोड लगा लीजिए भैया, ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन दिखा सकता है ना, रेसिप्रोकेशन ना देखने को मिलेगा। आपने कोलार लगा दिया, ये शाफ्ट रेसिप्रोकेट मोशन नहीं दिखा सकती, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन दिखा सकती है, ओनली रोटेशन पॉसिबल। इसका मतलब है दिस इज द ऑल्सो अ कंप्लीट कंस्टेंट मोशन। इज दैट क्लियर? यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल है, या तो ट्रांसलेशन होना चाहिए या रोटेशन मोशन होना चाहिए, मोशन एक ही मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? गुड। सेकंड है आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में आपको कंस्ट्रेंट मोशन तो मिलेगा, लेकिन आपको कंस्ट्रेंट मोशन जो मिलेगा बाय एक्सटर्नल मींस मिलेगा। माने यानी कि सर आपका जो मोशन है इट कैन बी पॉसिबल,
जो आपका मोशन है वो आपका रोटरी और ट्रांसलेशन, बोथ दोनों हो सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कनेक्शन किया है इन बिटवीन टू लिंक्स कि आपका एक ही मोशन देखने को मिलेगा, या तो रोटरी या ट्रांसलेशन। तो इसका एग्जांपल है सर, ये रहा आपका सिलेंडर, दिस इज द पिस्टन। आपने क्या किया है, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन। अब भैया आपका पिस्टन रोटरी भी हो सकता था, रोटरी मोशन दे सकता था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पिस्टन क्या करता है आपका रेसिप्रोकेट मोशन, यानी कि ये रोटरी मोशन नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि आपने जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में एक आपने पिन लगा दिया। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? वुडगन पिन। आपने इस पिन जो अरेंजमेंट किया है एक्सटर्नल है, दो लिंकेज, आपका पिस्टन था और सिलेंडर था। ये सिलेंडर, इसके पिस्टन रोटेट हो सकता था, लेकिन आपने ड्यू टू एक्सटर्नल मींस आपने क्या किया है, इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन दिखा सकता है। क्लियर है? एक एग्जांपल दिस वन, पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। सेकंड एग्जांपल है आपका वाल्व ऑफ आईसी इंजन। जो आपके आईसी इंजन के जो वाल्व्स हैं, आपने क्या करते हो, अगर हम बात करें तो आपके जो वाल्व हैं, दिस इज द इनलेट, दिस इज द आउटलेट। क्लियर है? तो ये जो आपका वाल्व है, दिस अरेंज बाय स्प्रिंग। तो बाय अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग आपने एक्सटर्नल अरेंजमेंट किया, ये सिर्फ वाल्व क्या कर सकता है, रेसिप्रोकेट मोशन दिखा सकता है। क्लियर है? तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है, बहुत हाईलाइटेड है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, पिस्टन एंड सिलेंडर। जो आपका अरेंजमेंट है वो कैसा है, सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट। इसका एक और एग्जांपल है सी सिरिंज। सिरिंज में आपका आप सिर्फ जो अप्लाइड फोर्स करते हो वो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेट मोशन के लिए फोर्स देते हो। इसका कभी भी आप रोटेशन नहीं कराते सिरिंज में। इसका मतलब है बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल मीन, आपने इसका जो रोटेशन हो सकता था वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? दिस इज द आल्सो डी वन ऑफ अनदर एग्जांपल। सिरिंज हो गया आपका, दिस इज आल्सो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट एंड पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट वाल्व ऑफ आईसी इंजन। ओके, नेक्स्ट है आपका फुट स्टेप बियरिंग। फुट स्टेप बियरिंग की बात करें this is the shaft which is rotating, this is the shaft which is rotating and this is the bearing। अब क्या ये आपका जो शाफ्ट है ये रेसिप्रोकेट भी हो सकता था, लेकिन ये शाफ्ट है आपका पूरा का पूरा जो मशीन का बॉडी है वो इस पे टिका हुआ। इसका मतलब है सर ये रेसिप्रोकेट मोशन नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाएगा, रोटेशन। इसका मतलब है बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है बॉडी के, जो आपका वेट होगा, मशीन का जो वेट होगा वो इस
डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब है सर ये कभी भी रेसिप्रोकेट मोशन नहीं दिखा सकता। इज दैट क्लियर? तो दीज 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। क्लियर है? ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द थर्ड, दैट इज द इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट। थर्ड है आपका इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन, इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल है, अगर आप सर दिस इज माई बियरिंग in which a shaft is assembled, this is the cross section is circular cross section। सर ये रोटेट भी हो सकता है और ट्रांसलेट मोशन भी दिखा सकता है। इसका मतलब है कि सर मुझे पता नहीं रहेगा कब ये रोटेशन कर गया और कब ये ट्रांसलेशन कर गया। इसका मतलब दिस इज द इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, बिकॉज ऑफ आपको जो मोशन मिलना चाहिए था, जो आपका डिजायर्ड था, वो फुलफिल नहीं हो रहा। डिजायर्ड नॉट फुलफिल। आप चाहते थे सर या तो रेसिप्रोकेट होता या फिर रोटेशन ही होता, लेकिन ये कभी पता नहीं चलेगा आपको कब ये रेसिप्रोकेट हुआ और कब ये रेसिप्रोकेट एंड रोटेट। सर कब ये रेसिप्रोकेट हुआ कब ये रोटेट हुआ आपको पता नहीं लगेगा। इसका मतलब है दिस इज द इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका हाँ हुआ है थोड़ा सा, नहीं अच्छा नहीं, चलने दो। ओके, इनकम्प्लीट कंस्टेंट। अब इसमें आपका जो आपका मोशन है वो डिपेंड है भैया फोर्स पे। अगर आपने फोर्स इसको रेसिप्रोकेट वाला दिया तो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकेट दिखाएगा, अगर आप इसको रोटेशन के लिए फोर्स दोगे तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशन दिखाएगा। लेकिन डिपेंड है कि आप फोर्स किस तरीके से लेके चल रहे हो, रेसिप्रोकेट के लिए लेके चल रहे हो या रोटेट कर रही है, तो इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका जो मोशन है आपकी शाफ्ट का, ये डिपेंड करेगा आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। इज दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेज इन विच आपने जो इनपुट दिया है वो किसी तरीके की रिलेटिव मोशन को कंसीडर करके अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट दे पा रहा है तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लिंकेज फ्रॉम इनपुट टू आपका डिजायर्ड आउटपुट। जो आपका लिंकेज का जो कॉम्बिनेशन है यही क्या है? एक मैकेनिज्म है। जिस प्रोसेस के द्वारा आपका इनपुट से आउटपुट आप कंसीडर कर पा रहे हो वो क्या है? मैकेनिज्म। तो दिस इज द जो आपका मैकेनिज्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंकेज फॉर डिजायर्ड आउटपुट एट गिवन इनपुट। नेक्स्ट है आपका लिंक।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका है लिंक। लिंक क्या है? अगर हम लिंक और कहें हम इसको, और काइनेमेटिक लिंक। तो भैया आपका लिंक और काइनेमेटिक लिंक, अगर आपका कोई भी लिंक या बॉडी, मैं इसको मान लेता हूं ए, दिस इज बी, दिस इज एन लिंक, ये रिलेटिवली किसी दूसरे लिंक के एसी, कोई दूसरा लिंक है बीसी, another link, this is the first link, this is the second link। अगर आपका एक लिंक दूसरे लिंक के रिलेटिवली मोशन में है तो दिस इज द फर्स्ट लिंक एंड दिस इज द सेकंड लिंक। लेकिन अगर आपका रिलेटिव मोशन नहीं दिख रहा है दोनों में, तो देन ऑल ओवर लिंकेज विल बी अ सिंगल लिंक। अगर हम बात करें तो सर ये रूम है, ये वॉल है, फ्रंट वॉल है, साइड वॉल है, अब वॉल है, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा एक लिंक है, बिकॉज ऑफ आपकी दीवारों के बीच में कोई भी मोशन नहीं है। इसका मतलब आप ये डिफाइन नहीं कर सकते उसके साइज से, उसके शेप से कि सर इसका छोटा है तो मैं एक लिंक कहूंगा, बड़ा है तो दो लिंक ना भैया। अगर आपका रिलेटिव मोशन नहीं दिख रहा है, अब ये दो लिंकेज हैं, इनमें आपने हिंज जो कनेक्शन किया है, दिस इज द हिंज, तो आपका सर ए बी मोशन हो सकता है और बीसी भी मोशन करा सकता है। तो यानी कि ए बी मोशन इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द बीसी। इसका मतलब है दिस इज द वन लिंक एंड दिस इज द अनदर। अगर आपका एवरी बॉडी ऑफ मशीन हैविंग रिलेटिव मोशन with respect to another body, every body of machine having relative motion with respect to another body, then this individual body is called link। अगर मैं बात करूं, मैं आपको बता चुका हूं दिस इज द ए बी एंड बी सी। अगर इन दोनों के बीच में आपको रिलेटिव मोशन देखने को मिल रहा है, सर क्या मैं फिक्स कर सकता हूं? भैया बिल्कुल फिक्स कर सकते हो। अगर आपने एक लिंक फिक्स कर दिया, फर्स्ट लिंक एंड सेकंड लिंकेज, दिस हिंज पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट लिंकेज, दिस इज द सेकंड लिंकेज, ए बी सी। आज आपके ए बी एंड बी सी, जिसमें ए बी आपका कैसा है? फिक्स लिंक। इसका मतलब सर आपका बीसी फिक्स के रिलेटिवली आपको मोशन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बीसी का मोशन देखने को मिल सकता है विद रेस्पेक्ट टू अनदर लिंक, चाहे अनदर लिंक मोशन में है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको रिलेटिव मोशन देखना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द लिंक। क्लियर है? ओके।